हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जब मटेरियल आग की तरह होती है तो आग की तरह फैलती भी है, और ये आग जब लोगों तक पहुंचती है, किसी को जलाती है और कोई अपने आप को गर्म करता है इन आग के साथ। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, धुरंधर 2 के ट्रेलर के आने के बाद कई लोगों की दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो उनको पता ही नहीं है कि अब क्या कह दे। कोई प्रोपेगेंडा का नाम दे रहा है, कोई नेगेटिविटी का नाम दे रहा है और कोई बकवास ही करता जा रहा है। लेकिन ये आग की तरह फैलने वाली मूवी है और इस मूवी ने पहले से ही सबको खामोश कर दिया। बढ़िया, कमाल, लाजवाब ट्रेलर के छोटे छोटे जगहों में 1-2 सेकंड के जगहों में आपको इतनी बड़ी सबक सिखाएगा और इतना पाकिस्तान का असली चेहरा, वो शैतान वाला चेहरा आप सबको दिखाएगा। स्पेशली अर्जुन रामपाल जो इलियास कश्मीरी है, उनका डायलॉग के मुशर्रफ के दस्तरखान पर हमने हिंदू का सर रखा था और एक बार फिर मुरीद कैब की मीनार पर हम लगाएंगे हिंदू का सर। ये सबको प्रोपेगेंडा लगता है, ये सबको नेगेटिव लगता है। नहीं, ना तो नेगेटिव है और ना ही प्रोपेगेंडा। आते हैं और असली कहानी आपको सुनाते हैं कि ये असल में और एक्चुअली पाकिस्तान ने इसी तरह ही किया था हमारे एक हिंदू भाई के साथ। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। तो ओरिजिनल कहानी के लिए चलते हैं साल 2027 फेब। जगह था जम्मू कश्मीर, नौशेरा सेक्टर। उस वक्त इंडियन आर्मी का 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री का एक फॉरवर्ड पोस्ट तैनात थी उस जगह में। लेकिन ये पोस्ट स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी रिस्क में था, क्योंकि तीनों तरफ से पाकिस्तानी पोजीशन उसे दिखाई दे सकती थी। मतलब अगर वहाँ अटैक होता तो डिफेंड करने के लिए ज़्यादा वक्त ही नहीं मिलता और ना ही कवर कर सकते थे। तो उस वक्त के कमांडरिंग ने बहुत ज़्यादा अपील भी की कि हमको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दो, लेकिन किसी वजह से उसको अप्रूवल नहीं मिला और अप्रूवल ना मिलने की वजह से वहाँ पर ही थे। और 27 फरवरी की रात को लगभग 25 दहशतगर्द और पाकिस्तानी आर्मी ने इस पोस्ट पर अचानक से अटैक कर दिया। इस ऑपरेशन के लीड कर रहा था इलियास कश्मीरी, जो इस मूवी में अर्जुन रामपाल का रोल कर रहा है। इलियास कश्मीरी पहले पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में था, उसके साथ जुड़ा था। फिर बाद में ये बंदा बन गया एक्सट्रीमिस्ट और बंदा जुड़ गया हरकतुल जहाद अल इस्लामी के साथ और उसका एक इम्पोर्टेंट कमांडर बन गया। इस अटैक में इंडियन आर्मी के 7 जवान शहीद हो गए। लेकिन अटैक के बाद जो पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने, दोनों ने मिलकर एक इंडियन आर्मी के साथ जो हिंदू था उनके साथ जो कुछ किया, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही बाबू साहिब तैलकर को मिलिटेंट ने पकड़ दिया और उनके साथ जो कर दिया बहुत ज़्यादा दर्दनाक, और उनका सर काट दिया गया। सर काट दिया गया। फिर उन सर को वहाँ से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान ले गए पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने। और वहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक कोटली के एरिया में उस सर को पिकअप ट्रक पर रखकर ट्रॉफी की तरह घुमाया गया और लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। और वहाँ पर लोग चेयर भी कर रहे थे, तालियां मार रहे थे। जैसे शाहिद अफरीदी को ऑपरेशन सिंदूर की बात, लोग ताली मार रहे थे। बाद में कई न्यूज़ में ये भी आ रहा था, रिपोर्ट में ये भी आ रहा था कि लोगों ने वहाँ पर, इसी दहशतगर्दों ने, आर्मी ने उनके सर के साथ फुटबॉल खेली। अब सोचो ना, ये जो लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है, नेगेटिविटी है और नफरत फैला रहे हैं, ये नफरत है? ये तो एक्चुअली ओरिजिनल कहानी है। एक सोल्जर अपने देश का रखवाले करने के लिए, अपने देश की सेफ्टी के लिए बैठा और उनके साथ ऐसा भयानक खेल होता है। और उनके फैमिली सब ना वहाँ पर हिंदुस्तान में थे कि उसकी अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन उसका सर ही नहीं मिला क्योंकि सर पाकिस्तान में। फिर बाद में इसी इलियास कश्मीरी को जनरल मुशर्रफ ने 1 लाख पाकिस्तानी रुपए एज ए गिफ्ट दिया था। यह है पाकिस्तानियों की असली कहानी और असली चेहरा। अब अगर इसको कोई नफरत कह दे
तो वो भाई साहब इससे बड़ा अहमक नहीं होगा। अच्छा, ये इलियास कश्मीरी ये इस तरह का एक बंदा था कि बहुत बड़ा दहशतगर्द, लेकिन उसके साथ साथ अब आजकल जो देख रहे हो हामिद मीर, जो अपने आप को बहुत ज्यादा सच्चा और ईमानदार कहता है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो कई बार इनके साथ इंटरव्यू कर चुका है। कई जगहों में इनके साथ पिक्चरें हैं उस बंदे की, और इलियास कश्मीरी की कहानी बहुत ज्यादा मशहूर भी है कि वो इस तरह के काम कर रहे थे। अब इस ट्रेलर में ये जो कहता है कि अब के बार मुरीद के की मीनार पर लगाऊंगा, ये मुरीद के की मीनार पर लगाऊंगा, ये तो उसी वक्त का डायलॉग था। लेकिन आज हम बैठे हैं 2026 में, और 2025 में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह मुरीद के की ऐसी की तैसी की, और मुरीद के लिए मुरीद के में जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पर दहशतगर्दों को तैयार करता है हर साल और उनको आगे बढ़ाता है, तो उनको जवाब मिला, और उनको जवाब मिला कि आप हिंदुस्तानियों के साथ वो करो। हिंदुस्तानी हर एक पाकिस्तानी के हिसाब करेगा और कर चुका है, और आने वाले वक्तों में और भी दिखाएगा। ये मूवी धुरंधर 2 ये सभी पाकिस्तानियों को, और वो लोग स्पेशली हमारा एक बेटा है, भाई भी नहीं कह सकते हैं, ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी का एक नया एपिसोड आएगा, एक नई कहानी आएगी, वो भी कहेगा कि ये झूठ है। अभी भाई ये झूठ था। जिस तरह मुशर्रफ सर के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और 1 लाख का गिफ्ट भी दिया था कि अच्छा आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया कि एक हिंदू का सर काट कर हमारे दस्तरखान पर लाए हो। इस तरह के ब्रूटल काम किए हैं पाकिस्तानियों ने हिंदू के साथ, हिंदुस्तान के साथ, और इससे ब्रूटल काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के सिविलियन के साथ, और अफगानिस्तान के लोग जो रह रहे हैं पाकिस्तान में उनके साथ भी इस तरह के ब्रूटल काम होते हैं। और फिर लोग आते हैं और कहते हैं कि नफरत है, लोग आते हैं कहते हैं कि ये कहानी है। अगर मूवी को देख के मूवी सारा फोकस चल गया है रणवीर सिंह पर, और वो जो काम कर रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जाकर के अब ना अपना तकदीर तय करेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का। हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान को दिखाएगा कि आप कौन हो और आप किस तरह के लोग हो। हर एक जगह में, हर एक सीन में, छोटे छोटे सीन जैसे हमने कह दिया 1-2 सेकंड की जगह है, वहां पर कहानी बहुत ज्यादा डिफरेंट, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा चीजें नजर आएगी। अब तक तो 10-12 दिन बाकी है मूवी आने में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग जाएंगे, फुल होगा, और जितने भी लोगों को नेगेटिविटी फैलानी है और जितनी भी बात करनी है, वो एक्चुअल में अगर इस मूवी के अगेंस्ट कोई बोलेगा, वो हमारे लिए एंटी इंडियन है, एंटी अफगान है, और वो है एक पाकिस्तानी। अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, वो हिंदुस्तान में बैठा हो, वो अफगानिस्तान में बैठा हो, वो पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हो, इस मूवी को बुरा कह दे, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। इस मूवी में जो दिखाई दे रहा है वो सच्चाई है, और पाकिस्तान का असली चेहरा सारी दुनिया को दिखानी है, सारी दुनिया को दिखानी है। और जिस तरह घुसकर हमेशा मारते हैं पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की तरफ से, ऐसे ही अफगानिस्तान के लोगों को भी सीखना होगा, और ऐसे ही घुसकर वहां पर पाकिस्तानियों की असली ठिकानों को मारना पड़ेगा। इलियास कश्मीरी जैसे दरिंदे को वहां पर हलाक करना होगा, उसको उसकी जगह पर बिठाना होगा, उसको उसकी नस्लें याद रखे कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है, और हिंदुस्तान और या कोई भी देश दहशतगर्दी के अगेंस्ट क्या क्या करता है। तो ये कहानी, ये जो मूवी आने वाली है, और अब से ना लोग कमेंट कर रहे हैं, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये इस लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा चपेट आने वाली है इस मूवी देखकर। और मूवी के जब आप देखते हो जो एक्चुअल में ट्रू स्टोरी होती है, आप पहले जाओ देखो कि कहानी क्या है, फिर आ जाओ नेगेटिविटी फैलाओ, फिर कह दो प्रोपेगेंडा है। हर एक बात में साजिश और प्रोपेगेंडा, ये कहानी अब ना सहने वाले नहीं है, और आप लोगों की ये हरामीपन अब कोई भी नहीं सहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो धुरंधर 2 पर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मूवी को देखने के लिए, और इकट्ठे देखेंगे, सारे देखेंगे, और कोई नेगेटिव चीज़ नहीं ढूंढनी है, क्योंकि ये मूवी हिंदुस्तान की मूवी है, और ये मूवी हॉलीवुड से भी तेज सॉरी, इस मूवी को इतना देखो, इतना शेयर करो, हर एक फैमिली लोग सबको देखना होगा कि हॉलीवुड की मूवी से भी ज्यादा चले,
साउथ की कोई मूवी से भी ज्यादा चले, बाहुबली हो, कोई भी मूवी से भी ज्यादा चले, मेरा नाम तेरा नाम, दो ते टाइगर और एक था पठान, इससे तो बहुत ज्यादा आगे चल जाए। ये इम्पोर्टेंट है हर एक हिंदुस्तानी को कि ये मूवी देख के, और आदित्य को बहुत ज्यादा क्रेडिट, सलूट कि ऐसे मूवी बनते हैं, और उम्मीद है कि आगे भी आने वाले वक्तों में ऐसी ही मूवी बन जाए ताकि पाकिस्तानियों का असली चेहरा अपने लोगों के सामने ला सके। ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय अफगानिस्तान, बाय बाय।